हाय फ्रेंड्स। एसबीआई सीबीओ के लिए सबसे दिक्कत यही आता है। इसका मतलब क्या है? देखो, एसबीआई सीबीओ का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस एग्ज़ाम पैटर्न में छुपा हुआ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इस वजह से वो सेक्शन थोड़ा टफ बन जाता है। अब वो कौन सा सेक्शन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सारा हम इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता? तो देखो, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी हाल ही में जब से एस बी आई सी बी ओ का नोटिफिकेशन आया तब से लेके कल तक 15 से 20 लोगों से मैंने बात किया। किसी से गाइडेंस के लिए बात किया, तो किसी को एक कुछ जनरल क्वेरी था उसके लिए बात किया। तो ओवरऑल देखो, जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर का बात भी हो जाता है, राइट। तो मुझे ये समझ में आया कि सबका जो डाउट है इनमें से मेजोरिटी, राइट, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है बट मेजोरिटी का डाउट यही है कि इस सेक्शन को कैसे टैकल करें। और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस एग्ज़ाम को पहली बार नहीं दे रहे, दे हैव ऑलरेडी गिवन दिस एग्ज़ाम इन दी पास्ट। तो जानते हैं इस छोटे से वीडियो में ऐसा कौन सा सेक्शन है एंड किस तरीके से उसे आपको हैंडल करना चाहिए एंड किस तरीके से वी वुड हेल्प यू क्रॉस दैट सेक्शन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहला है एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, मुझे यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न नहीं दिखाना है आपको, मुझे दिखाना है वो सेक्शन। तो देखो, यहाँ पे आपको बैंकिंग नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी, ये चीज़, राइट। तो देखो, इस दोनों में ना बहुत सारा थिन लाइन है। अब मैं बताऊँ बैंकिंग नॉलेज, आप मुझे बताइए रिसेंटली आरबीआई जो सारा चेंजेस लेके आता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो कहाँ पे आएगा? बैंकिंग नॉलेज में आएगा, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी पे आएगा, वो कहीं पे भी आ सकता है, राइट। लेकिन एक तरीके का सवाल आता है जो होता है आरबीआई सर्कुलर बेस्ड। तो आरबीआई सर्कुलर बेस्ड जो सवाल होते हैं उनको जवाब देने के लिए, क्योंकि देखो सर्कुलर में बहुत सारा, मान के चलो आरबीआई ने आरबीआई सर्कुलर के थ्रू एक मास्टर डायरेक्शन में चेंज किया है। तो यू बिलीव मी और नॉट, एक मास्टर डायरेक्शन में एक छोटा सा चेंज, लेकिन आप एज एन स्टूडेंट आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। क्योंकि देखो, आपको ना सिर्फ केवल उस चेंज को पढ़ना पड़ता है, आपको पूरे मास्टर डायरेक्शन को समझना होता है, राइट। हाँ, अब मान के चलो केवाईसी नॉर्म्स कुछ दिन पहले उन्होंने चेंज किया, राइट। तो वो छोटा न्यूज़ है, उसमें भी मास्टर डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन वो मास्टर डायरेक्शन ही खुद में छोटा है। लेकिन अगर मैं एनबीएफसी लेयर्स की बात करूँ, जहाँ पे आरबीआई ने अपर लेयर में कुछ चेंज किया था, राइट, मैं लिख दूँ एनबीएफसी लेयर्स। तो देखो, एनबीएफसी लेयर्स एक सच में बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको अलग अलग चीज़ों को समझना है, कैसे कितने टाइप के एनबीएफसी से वो भी आपको समझना है। मतलब देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सवाल एनबीएफसी लेयर्स से ही वो पूछे। एनबीएफसी लेयर्स में तो आरबीआई ने बदलाव किया है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको अब एनबीएफसी के बारे में पता हो। आपको एनबीएफसी अलग चीज़ के बारे में, एनबीएफसी एचएफसी के बारे में पूछ लेंगे वो, राइट। तो यू नो, तो आपको जब ये सर्कुलर आप पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से ब्रॉड लेवल पे सोच के चीज़ों को पढ़ना है। अब आप सोचोगे कि सर इतने कम टाइम में इतना कुछ कैसे करें? देखो, करना तो है, बिकॉज जिन लोगों ने एग्ज़ाम पहले दिया है, राइट, एंड हमारा एक्सपीरियंस है, दोनों चीज़ से हम बता रहे हैं आरबीआई सर्कुलर्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आरबीआई सर्कुलर से बहुत सारे सवाल बनेंगे, डायरेक्टली नहीं बनेंगे। डायरेक्टली तो शायद बहुत कम वेटेज होगा, बट इनडायरेक्टली अगर मैं देखूँ कि आरबीआई सर्कुलर से मिलता जुलता, मतलब लेट से आरबीआई सर्कुलर में एनबीएफसी लेयर्स के बारे में बात किया, एनबीएफसी से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ गया तो फिर वो मैं आरबीआई सर्कुलर में ही काउंट करूंगा, क्योंकि ये सवाल यही से बना है। आई होप आई एम मेकिंग ए पॉइंट। आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज विल प्ले ए वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट। कितना? 70 मार्क्स हैं। कितना मार्क्स है? 70 मार्क्स हैं। बाकी देखो, बाकी जो है आपका 50 मार्क्स है, 50 मार्क। तो यहाँ पे आप देखो, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये बहुत स्कोरिंग है। मतलब विद ए प्रैक्टिस आपको डेली करना होगा, ये बस है ना, ये शर्त है कि आप अगर डेली कंप्यूटर एप्टीट्यूड में टू बी वेरी प्रिसाइज रीजनिंग आता है, ठीक है, बेसिक लेवल का रीजनिंग, बेसिक टू मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आता है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज तो आप कोर्स के थ्रू
आप PDF पढ़ के आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। वेरएज़ रीजनिंग के लिए यस कॉपी पेन की ज़रूरत है, ये आपको समय निकालना होगा। समय निकाल के सुबह या शाम को कभी भी आपको आधे घंटे तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करना ही होगा। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको इस सेक्शन को टैकल करना है। आप जब इंग्लिश पढ़ोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको ग्रामर के रूल्स वगैरह ध्यान देना है, सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, क्योंकि उसमें मार्क अच्छे खासे डिडक्ट होते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इफ़ यू आर मेकिंग ए ग्रामेटिकल मिस्टेक। आई होप यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी मिल गया है कि कौन सा सेक्शन कैसा टफ है और कैसे आपको टेकल करना है, ये मैं अब बता रहा हूँ। देखो, है ना, हमारे लाइव क्लास में वी हैव टेकन केयर ऑफ इट। ये 5 दिसंबर होगा। वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस विथ RBI सर्कुलर्स का जो स्पेशल क्लास है ना, वो लास्ट 5 months का RBI सर्कुलर्स वी आर गोना डिस्कस। ऑन द अदर हैंड, राइट, यू विल ऑल्सो गेट जनरल अवेयरनेस। तो खैर देखो, कई बार जो जनरल अवेयरनेस है ये आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्लास से ज़्यादा हेल्प। क्लास में तो आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस, सेलेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। आपके कोर्स में 150 क्वेश्चंस आते हैं, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है और आपको पढ़ना है। सो टुमारो वी विल डू ए सेशन 5th December, मे बी अर्ली इन दी मॉर्निंग, सो दैट आपके काम में जाने से पहले आप फ्रेश दिमाग में चीज़ों को अटेंड कर पाओ। RBI सर्कुलर्स प्लस अदर फाइनेंशियल न्यूज़ इन द मंथ ऑफ August, प्लस वी विल डिस्कस ए फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं कल सुबह। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी रिमाइंड यू कि SBI CBO का कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू चॉक आउट एन स्ट्रेटेजी। आई एम नॉट सेइंग कि ये ना एकमात्र PDF होगा जो चाहिए होगा, नहीं। दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर स्ट्रेटेजी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट यूनिक स्ट्रेटेजी आप किसी और के स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ यूनिक है, आपका वीकनेस यूनिक है। तो आपको इस जो ये स्टडी प्रिपरेशन गाइड है ना, दिस विल हेल्प यू चॉक आउट दैट स्ट्रेटेजी फॉर यू। बाकी तो हम हैं हेल्प करने के लिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, प्रिपेयर 50% फास्टर।